गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम में सांसों पर ऑक्सीजन का संकट। गुरुग्राम में हर रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। डॉक्टर अजय गुप्ता ने कहा, निजी अस्पताल ऑक्सीजन की पूरी मात्रा बताएं। ऑक्सीजन की सटीक जानकारी सरकार को देने की जरूरत। डॉक्टर अजय गुप्ता ने यह बात कही है, सरकार राज्यों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, भारी किल्लत है। ये बात डॉक्टर अजय गुप्ता ने कही है। गुरुग्राम में भी सांसों पर ऑक्सीजन का संकट है। गुरुग्राम में जिस तरह से हर रोज मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि लगातार ऑक्सीजन को लेकर सरकार सतर्क है। निजी अस्पताल ऑक्सीजन की पूरी मात्रा बताएं, ये डॉक्टर अजय गुप्ता ने ये बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सटीक जानकारी सरकार को देने की जरूरत है ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना होने दी जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन का संकट है और है तो कहां-कहां है? देखिए खालिद, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार बड़े बड़े अस्पताल जो हैं वो ट्वीट करके ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं अब वो वेंटिलेटर्स पर हैं, ऑक्सीजन का संकट उन पर मंडराता दिख रहा है। तो ऐसे में जो बड़े अस्पताल हैं वो जरूर सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन उन्हें सप्लाई की जाए। हालांकि जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी है वो भी साथ साथ शुरू हो गई है, लेकिन अगर डॉक्टर अजय गुप्ता की माने तो गुरुग्राम के अंदर ऑक्सीजन की कमी जरूर है, लेकिन उतनी नहीं जितनी यहाँ पर शोर मचाया जा रहा है। बकौल अजय गुप्ता, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो सभी राज्यों में, जिन जिन राज्यों में ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ही सप्लाई कर रही है, लेकिन निजी अस्पतालों को भी चाहिए कि वो सटीक जानकारी जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और एक दिन पहले वो जानकारी पहुंचाई जा सके ताकि लास्ट मोमेंट पर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मनोज वशिष्ठ, जिस तरह से दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है और जिस तरह से मामले यहाँ हर दिन बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में क्या यहाँ पर जो बेड्स की जरूरत होनी चाहिए थी जितनी उतनी है? क्या यहाँ पे लोगों को में ऑक्सीजन मिल पा रहा है? हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं और मामले बढ़ रहे हैं, इससे तो यहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर तो भार और बढ़ जाएगा ना? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरह से गुरुग्राम में संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ये तय है कि जरूर आने वाले दिनों में जो पेशेंट्स हैं वो जरूर अब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में भी ऑक्सीजन की साथ साथ बेड्स की अवेलेबिलिटी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं खालिद कि अभी भी जो है 20,760 मामले जो हैं वो गुरुग्राम में एक्टिव हैं, जिनमें से सिर्फ 19,667 लोग जो हैं वो होम आइसोलेटेड हैं, बाकी जो है वो सरकारी जो निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है तो जरूर आने वाले दिनों में बेड्स की कमी जरूर देखी जा सकती है। हालांकि जो जिला उपायुक्त हैं उन्होंने भी साफ तौर पर ये संकेत दिए थे कि एचजीटी कॉलेज के अंदर 500 बेड की सुविधा वो जल्द से जल्द शुरू करने जा रहे हैं। तो जरूर आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितनी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर गुरुग्राम वासियों को मिलती हैं। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।